जय हिंद दोस्तों। मित्रों, आपका टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, और जिसमें एक वीडियो हो गया है और ये दूसरा वीडियो है। हमने उस पर बेसिक कुछ चीज़ें चर्चा की थी उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने कहा था कि एक दो ट्रिक बताए थे कि जैसे मान लीजिए कम और अधिक पूछता है तो उसके लिए क्या होता है। तो उसी पर यहीं पर टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ था और उसी को आगे लेकर चलते हैं। 3 सवाल लिए हैं कम और अधिक से, कि मान लीजिए जैसे यहाँ पर देखिएगा तीसरा सवाल है ए व बी सी से क्रमशः 20% व 40% अधिक हो तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। पहले बात समझिएगा, कह रहा ए बी जो हैं वो सी से 20% और 40% अधिक है। ठीक है, तो पहले कौन है, ए है, बी है, सी है। अधिक कौन कौन है, ए बी। इसका मतलब सी क्या है, सी को 100 मान लीजिए। हमने इसीलिए बताया था सी को 100 मान लीजिए। अब देखिए ए कितना अधिक है, 20%, यानी ये 100 है तो ये कितने होंगे, 120। और बी कितना है, 40, तो यानी ये 100 है तो ये होंगे 140। ठीक, यहाँ तक का झमेला खत्म। अब कह रहा अधिक हो तो बी ए से, बी और ए की बात कर रहा है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इनको छोड़िए, बी ए से निपट लीजिए। तो वैसे बताइए बी ए से कितना अधिक है, प्रतिशत में बदलना है, लेकिन वैसे देखिए बी ए से अधिक है, कितना अधिक है, 20 अधिक है। 20 ना अधिक है, तो 20 अधिक है। हमने कहा था जो अधिक है ये 20 को 20 रखिए, और अधिक के लिए इन दोनों में कौन रहेगा। अधिक के लिए जब अधिक पूछा है तो कम वाला, कम कौन, 120 नीचे रखिए, गुणे 100 का प्रतिशत लगाना मत भूलिए, गुणे 100%। 0 से 0 कटा, 2 छक 12, 2 पंचे 10, फिर 2 तिहाई 6, और ये क्या हुआ, 2 तिहाई 6 10, कुल मिला के ये हुए 10 पचे 50 बटे 3। कितना बार जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यहाँ पर प्रतिशत कर दीजिए, 3 एकम 3 और ये हो गए 20, 3 छक 18, 16 सही 2/3%। कितना आएगा, 16 सही 2/3%। 6 3 18 नहीं, 16 3 48 और 2 50 सही। ठीक, तो इसका राइट आंसर मित्रों ये होगा। जब बस इतना ही याद रखिएगा, अधिक पूछे तो इन दोनों को ले लीजिए, जिनकी तुलना कर रहे हैं उसमें से कम वाले को नीचे रखिएगा, बाकी जो अंतर पूछे या अधिक पूछे तो जो आए उसको ऊपर, गुणे 100%। चलिए अगला सवाल इसी पर है। अगला है आपका, देखिए ए बी से 20% कम हो तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। अब देखिए दो ही लोग हैं, कौन कौन है, ए और बी। कह रहा ए जो है बी से 20% कम है। ठीक है, तो ये 20% कम है, पहले यहाँ निपटा लीजिए। ए कम है ना, तो ये भैया ये जब कम है तो ये 100 होंगे, और तब ए कितना होगा, 80 होगा। ठीक, कम कितना, 20, कम कितना, 20 को रखिए ऊपर। अब पूछेगा, देखिए ये किसकी बात कर रहा है, अधिक की बात कर रहा है, तो कम वाले को नहीं रखेंगे। अधिक की बात कर रहा है तो किसको रखेंगे, कम वाले को, गुणे 100%। ठीक बात, कैंसिल, 2 चौक 8, 2 पंचे काट दिए, 4 पंचे काट दिए, 50 कितना हुआ, 25%, यानी बी ए से 25% अधिक है। ठीक बात, चलिए ये आपका हो गया। और इसी कम और अधिक पर ये भूलना नहीं चाहिए आपको मित्रों। 2-3 चीज़ें कल हमने नोट कराई थी, उसको आप एकदम रट्टा मान लीजिएगा, कब कम होगा, कब अधिक होगा, कब क्या होगा। और उसमें बताया था हमने लगाना है, प्रतिशत लगाना है, फिर हटाना है, तो क्या करेंगे, वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए इसमें है आपका ए बी से, ए जो है ए बी से 35% अधिक हो तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। कम की बात किया है, तो कम की बात किया है, चाहे जिसकी बात हो, आपको सिर्फ यही करना है। ए और बी लिख लिए। अब बात किसी कर रहा, ए बी से यानी बी भैया 100 है, बी से, ठीक, बी 100 हो गए। बी से 35% अधिक हो तो ये 35% अधिक होंगे, तो ये 100 है तो ये कितना हो गए, 135। 35 अधिक है तो 135 हो गए। अब कह रहा है बी ए से कितने, तो पहले इनका अधिक कितने हुए, अधिक कितने, 35, यही ना है। तो 35 को 35 लिखिए, 35 को 35,
नीचे कौन आएगा, 135 आएगा कि 100 आएगा। तो ये कह रहा है बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो कम की बात करें तो कौन वाला, अधिक वाला। कम की बात करें तो अधिक वाला गुणे 100 और यहाँ पर हो गया क्या, प्रतिशत। काटिएगा 35, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 ये कट गए। फिर कटेगा, नहीं कट रहा है। चलिए ये हो गए ऊपर 700, नीचे 27, ये हो गया प्रतिशत। आप भिन्न में बदल लीजिए, दशमलव में बदल लीजिए, जिसमें आए उसमें बदल लीजिए। ठीक बात। चलिएगा, तो ये था मित्रों आपका कम और अधिक वाला। अब इसी क्रम में आपसे पूछेगा आयत पूछ लेगा, वर्ग पूछेगा कि आयत की लंबाई 10% बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या वर्ग की एक भुजा बढ़ाएंगे 5% बढ़ाएंगे तो वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वृत्त है, बेलन है, इन सब पर सवाल पूछेगा। लेकिन अभी रेखागणित पढ़ाया नहीं गया है, तो वैसे जहाँ पर पूछेगा वैसे हम बता देंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का परिधि पूछ लेगा। तो जैसे मान लीजिए आयत पर क्वेश्चन बनता है, हाँ जैसे मान लीजिए आयत पर क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन से ही ज़्यादा समझ में आएगा। आयत की लंबाई 10% बढ़ाने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। ये आपसे आयत से पूछ लिया कि आयत की लंबाई 10% बढ़ाने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो चलिए, तो आपको वैसे पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो मान लिया कि आयत का क्षेत्रफल मान लिया हमने 100 था। ठीक है, और इसने कहा 10% लंबाई को बढ़ा दिया। ठीक है, तो लंबाई को बढ़ाया, ये क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल को एरिया और लंबाई को मान लीजिए एल से। ठीक, एल ले लिया, इससे कोई मतलब नहीं है, इनको यह सूत्र रखकर सरल नहीं करना है, बता दिए हैं। ठीक है, क्षेत्रफल ए हो गया, लंबाई एल हो गया, लंबाई का और क्षेत्रफल की बात कर रहा है, चौड़ाई से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो मान लिया कि 100 है कौन, क्षेत्रफल है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 10% बढ़ा है तो 110 हो जाएगा। ठीक, 10% बढ़ा है तो क्या हो जाएगा 110। तो इन दोनों में अंतर कितना हुआ, 10 का। इन दोनों में अंतर क्या हुआ, 10 का। अब ये कहता है बढ़ाने पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वृद्धि मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 को ऊपर रखेंगे। जैसे बात अधिक की करें तो हम किसको रखेंगे, कम वाले को। तो बटे 100 गुणे 100 ये आ गए, बराबर कितना वृद्धि हुआ। तो क्षेत्रफल में उसके कितने वृद्धि हो गया, 10% का। क्षेत्रफल में कितने का वृद्धि, 10% का। चलिए ऐसे एक और सवाल लेते हैं मित्रों, इस पर और धीरे धीरे अभी हम टॉपिक को थोड़ा हार्ड करते चलेंगे और आपको वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए एक सवाल है, आयत की लंबाई 20% की कमी तथा चौड़ाई 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आयत की लंबाई में 20% की कमी कर 20% की कमी कर, एक मिनट, आयत की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो चलिए ये क्वेश्चन ये है आपका, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए
हम ले लेते हैं, ये होगा आपका एरिया यानी क्षेत्रफल, यल माने आप समझ लीजिए लंबाई, और चौड़ाई को सी समझ लीजिए। चलिए ALC, चौड़ाई को सी समझ लीजिए। तो कह रहा है आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई और चौड़ाई में 10% की नहीं, वृद्धि दोनों जगह है। आयत की लंबाई में 20% की कमी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मान लीजिए देखो, लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है तो क्षेत्रफल आपका 100 हो गया, ठीक। अब लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई है, कमी कर दी गई है। लंबाई में क्या किया है, कमी, तो ये कितना हो गया, लंबाई 80, 20 कम हो गया, और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी गई, यानी ये कितना हो गए 110। ये 100 था तो ये 10% बढ़ा तो 110, और ये क्या हो गए 80, ठीक बात। अब देखिएगा यहाँ पर इन दोनों की जब तुलना करेंगे, किसकी, एरिया की और लंबाई की, तो यहाँ पर देखिए लंबाई कमी कर रहा है, कमी कह रहा है, इनका पहले अंतर ज्ञात करिए। अंतर ज्ञात करेंगे, एक मिनट। अच्छा डायरेक्ट दोनों को, जब दोनों की बात कर रहा है तो अंतर नहीं ज्ञात करें, प्रतिशत पूछा है, डायरेक्ट 100 से गुणा करिए, यहाँ भी 100 से भाग कर दीजिए, डायरेक्ट 100 से भाग, और तीनों को क्या कर लेंगे, गुणा। जब एक का पूछता तो आप 20 निकाल कर लेते, और ये तीनों का पूछ रहा है तो डायरेक्ट कर देंगे। 0 से कट गया, 1 0 यहाँ कटा, ये 100 इनसे कटे, कुल मिलाकर हुआ क्या, 11 8 88, 88%। तो 88% क्या, 88% नहीं 88 आया, तो 88 क्या हुआ है, ये यहाँ पर वृद्धि कर दी, यहाँ पर कमी की गई, यहाँ वृद्धि कर दी गई, तो सरल करने पर आया 88, ठीक है। और कुल कितना था आपका 100, एरिया कितना था 100, तो 100 में से 88 को घटा देंगे, आया कितना 12 क्या प्रतिशत। यानी कह रहा है कि जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 12% की कमी हो जाएगी, ठीक है। क्या होगी, 12% की क्षेत्रफल पर कमी हो जाएगी। कमी ना हुआ, 88 आया, पहले 100 था 88 बचा, तो कमी हुआ, ठीक है। अगर जो ज़्यादा आता, 100 था तो 100 से ज़्यादा आता तो वृद्धि होता, तो 12% की कमी आ गई, ठीक है, क्षेत्रफल पर। तो इसको इस तरह से लगाएंगे, और इसको दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं। एक बात बता दें आपको, यहाँ पर नोट करिए रहिए, 12% आया है, एक ट्रिक तो ये हुआ। दूसरा आपको दूसरे विधि से, दूसरा है आपका एक सूत्र, मान लीजिए a + b + AB/100, इस सूत्र पर आप रख दीजिएगा, वही से आ जाएगा प्रतिशत। कमी वृद्धि जो भी होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, आ जाएगा, ठीक है। तो a को मान लिया लंबाई, b को मान लिया चौड़ाई, AB की ही बात की है, लंबाई चौड़ाई की। तो a क्या है, a 20% कमी है, तो a का मान 20 - 20, कम है तो -20, ठीक। यहाँ प्लस b का है, b 10% क्या है, वृद्धि है, तो +10। और यहाँ पर देखिए a 20 है, a 20 है, b 10 है, इन दोनों का गुणा होगा। AB का मतलब क्या होता है, गुणा होगा, तो 20 2 200, और प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 200/100, ठीक बात, 200/100। आप एक बात समझिएगा, ये कमी कैसे 12, यहाँ पर हमने जो डायरेक्ट 88 घटाकर 12 लिखा, आप 100 को दिमाग में रखिएगा, 100 था तब आपका आया कितना था 88, इसका मतलब कम है, तो इसको सरल करेंगे, ये आपका डायरेक्ट अभी निकल कर आएगा। चलिए 20 में से 10 गया, 20 में से घट जाएंगे ना, 20 में से 10 गया -10, और ये बचे कितना, 0 0 कट गए, यहाँ पर बचा क्या 2, दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, तो 10 2 माइनस है तो जुड़ जाएगा, -12, यानी -12 क्या है, माइनस लगा है इसका मतलब कम है, माइनस लगा है इसका मतलब कम है। ये सूत्र का प्रयोग करेंगे तो अंधा आदमी भी जान जाएगा कि कम है कि ज़्यादा है। तो ये दूसरा मेथड था, ठीक है। इसी सवाल को दूसरे तरीके से आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। हमारा काम है आपको अधिक से अधिक तरीके बताना, आपको जो पसंद हो उससे करिएगा, जो पसंद हो उससे करिए। चलिए, तो ये था आपका 2 तरीका हमने बता दिया। इसी पर चलिए एक सवाल और हम बता देते हैं, आयत पर ही। अब आयत को ले चलेंगे, फिर वृत्त को ले चलेंगे, बेलन को ले चलेंगे, सबको क्लियर कराते चलेंगे। मान लीजिए एक सवाल है, आयत की लंबाई, ये तो था आपका नंबर में, अंक में। अगर जो अक्षर में आ जाए, अक्षर में आ जाए तब क्या करेंगे, अक्षर में आ जाए, जैसे देखिएगा अक्षर में क्या कहने का मतलब है, आयत की लंबाई
आयत की लंबाई यम प्रतिशत की वृद्धि तथा चौड़ाई में n प्रतिशत की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए अब देखिए, अभी तक उसमें क्या था, अंक थे, तो आप सूत्र को a प्लस ab अपान 100 करके ज्ञात कर लिए थे। अब ये आ गया, अंक अक्षर आ गया, तो क्या करेंगे? तो सूत्र क्या था उसके लिए? सूत्र जो था वही सूत्र इस पर भी लगेगा। सूत्र था a प्लस ab अपान 100। ये क्या था? प्रतिशत। तो यहाँ पर देखिए a के जगह पर क्या हो जाएगा? यम प्लस n। लेकिन यहाँ पर देखिए n प्रतिशत कमी हुआ तो इसको माइनस कर दीजिए, जहाँ कमी रहेगा वहाँ माइनस, ठीक। m माइनस n और प्लस माइनस का फिर गुणा होगा, माइनस होगा तो mn हो गया, mn/100। तो क्षेत्रफल पर आपके यही प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? m माइनस n और माइनस mn/100। चलिए एक सवाल लेते हैं, आप लोग इसको करके आइएगा। एक सवाल लिख लीजिए, हम बोल देते हैं वैसे, या लिख देते हैं आयत का, और इसके बाद आपको वृत्त पढ़ाएंगे, फिर बेलन है, त्रिज्या परिधि वृत्त पर कैसे ज्ञात करेंगे, ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलिए आयत की लंबाई में सवाल लिखिएगा, एक आपको करना है, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े, चलिए इस सवाल को करके आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल है, उसी के आधार पर है। और अब आपको सवाल ही कराना है मित्रों, अधिक से अधिक हर जहाँ से भी सवाल पूछा जाता है, वृत्त से, बेलन से, मासिक आय और फिर चक्रवृद्धि ब्याज से, तमाम जगह से प्रतिशत में सवाल पूछ लेता है। तो उन सभी पहलुओं को ऐसे रूबरू कराते हुए 2-3 वीडियो में हम इसको ख़त्म कर देंगे। चलिए मित्रों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है। आपसे एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और 1000 का जो आंकड़ा था उसको पार कराइएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कितना मेहनत लगता है। आपको देखने में इतना मेहनत लगता है तो हमें बनाने में कितना मेहनत लगता होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और इसी टॉपिक के साथ। और इस पर अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे। बस आप लोग धैर्य बनाकर धीरे धीरे नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, और फिर आपको कब पता चल जाएगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि प्रतिशत में आपको कितना अधिक, चाहे जहाँ से क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए DC क्लासेस। मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।